एवरीवन, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है और मेरी भी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो आप लोग इंग्लिश की इस बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किन किन लोगों का एसएससी 2026 है एज ए बिगनर या एज ए सेकेंड अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इंग्लिश पिनाइकल बुक से करती हूँ, तो मेरा 2-3 दिन हुआ मेरा बुक आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बुक का रिव्यू देती हूँ और मेरी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं वो भी बताती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना इंग्लिश बुक का रिव्यू दिखाती हूँ और अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। अगर मेरी प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों के पास हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। ये है मेरा पिनाइकल का बुक, जो कि देखिए 8 एडिशन का है और इंग्लिश में इसमें दिया हुआ है एडिक्वेट ट्विस्ट सारे पैटर्न पर क्वेश्चन। तो मैं दिखाती हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पे इसका इंडेक्स है, जो कि स्पोर्टिंग ईयर में दिया है 588 क्वेश्चन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में 599 क्वेश्चन, नरेशन में 277 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन है। अगर इतने क्वेश्चन कर ली ना मैं, वो 7,616 क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले, तो बहुत क्वेश्चन मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीजीएल का है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट का है, फिर यहाँ पे स्टेनो का है, फिर यहाँ पे एमटीएस का है, फिर यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 का है, फिर यहाँ पे सीपीओ का है, फिर यहाँ सीएचएसएल का है। तो इस प्रकार से और किस एग्ज़ाम में किस चैप्टर का कितना वेटेज है ये भी इन्होंने दे रखा है। तो देखिए स्पोर्टिंग ईयर में बहुत कम स्पोर्टिंग ईयर था, बहुत माइनर गलती होती है स्पोर्टिंग ईयर में, कभी तो एक वर्ड की गलती हुई नहीं थी, नहीं बहुत कम ही चांस होते हैं ऐसे। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि ये नाइदर और आइदर और का केस लगा है। तो इसमें सब्जेक्ट जो वर्ब जो लगता है दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो द टीचर, और या द स्टूडेंट तो द टीचर के अकॉर्डिंग लग रहा है। लेकिन तो ये क्या है, सिंगुलर है द टीचर। इसी प्रकार से इसमें भी था, तो देखिए रिमाइंस यहाँ पे दिख रहा है ना, रिमाइंस में यस लग गया था, तो दूसरे का एरर ये था। और तीसरे का एरर जो था वो था डिमांड्स, तो इसमें केवल डिमांड रहेगा, यस नहीं रहेगा, तो बहुत माइनर मिस्टेक ये भी था। और चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किसी भी मॉडल के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसमें यस लग गया था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं थी, तो सबमिट हो जाएगा। तो ये है आंसर। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है देखती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है ना, इसमें ये पैरालालिज्म लगाता है कुछ, क्योंकि सभी आईएनजी में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग है आईएनजी में, मेंबरशिप है आईएनजी में, प्रोविंग है आईएनजी में, तो ये फॉरेस्टरिंग भी आईएनजी में रहेगा, तो इसीलिए फॉरेस्टरिंग रहेगा, आईएनजी रहेगा ये भी। और यहाँ पे भी देखिए मेक का 6 नंबर क्वेश्चन में मेक मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे भी यस का ही मिस्टेक हुआ है। और यहाँ पे देखो तो ये हुआ है प्रमोटेड, क्योंकि बहुत एंड से जुड़े हुए दोनों तरफ सेम रहते हैं, तो अगर एक तरफ ये है तो आईएनजी नहीं लगेगा, इसमें भी प्रमोटेड ही रहेगा। तो इस प्रकार से माइनर गलती देखो यहाँ पे 8 नंबर में आर का ईज हो गया है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, और जो मुझे को मतलब वो नहीं आता है मीनिंग, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि मुझे दोबारा रिवीजन में हेल्प मिलता है। और अगर कोई भी चीज़ रहता है तो मैं ऊपर भी ऐसे नोट डाउन कर लेती हूँ। तो अभी मैंने केवल इस चैप्टर से 19 क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे पैरालिज्म क्रिया को एक ही रूप में करता है, जैसे राइटिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, तो यहाँ पे स्पीक्ड नहीं होगा, स्पीकिंग होगा। तो पैरालिज्म क्रिया का एक ही रूप में होना पैरालिज्म कहता है, तो इससे भी बहुत एरर आते हैं। मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए अभी तो मैंने इसको किया ही नहीं है, बस 19 नंबर क्वेश्चन किया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए नाइदर का केस आ गया है, तो ये भी वाजी ही रहेगा। तो इस प्रकार से है यहाँ पे, और मैंने भी इसका स्पोर्टिंग एरर का इतना ही पढ़ा है। और आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो मेरी कन्फ्यूजन थी ना वो मुझसे दूर ही नहीं होती थी, तो इसमें हिंदी में आ गई मैं।
अब इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है ना, वाज देखिए वेयर के स्थान पर वाज का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि नाइदर और नार दो सब्जेक्ट से कंटेक्ट करता है तो वर्ब उसके निकटतम के अनुसार लगते हैं। तो टीचर एक सिंगुलर नाउन है तो मतलब निकटतम के अनुसार लगेंगे। तो मैं कितना आप लोगों को पढ़ बताऊँगी, तो बस मैं ऐसे रिव्यू दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में सब अच्छी तरीके से हिंदी में बता दिया है, जो कि मुझे कहीं दिक्कत नहीं होता है, मैं यहीं से देख लेती हूँ। और ये भी नहीं, ऐसे ही क्लोज टेस्ट का भी दिया हुआ है, तो क्लोज टेस्ट भी मैं दिखाऊंगी। बुक का रिव्यू अगर एक एक दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। सेक्रेटली हर्ड फिनिश्ड हर स्पीच देम, तो इसमें भी लगाना है। तो भी मैं यहाँ तक पहुँची नहीं हूँ, बट आई होप जल्दी ही पहुँच जाऊँगी यहाँ पे। अब बुक आए 3-4 दिन हो गया, लेकिन अभी मैंने वो क्वेश्चन किया था और थोड़ा सा यहीं पे वैकैब की हूँ, तो बस यही है बुक। देखो बुक अच्छी है क्योंकि इसमें इंग्लिश है और सारे PYQ भी हैं, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा। और कुछ बात नहीं है बुक लेने का पर्पज। बुक लेने का पर्पज ये था कि मैं क्वेश्चन को समझ सकूं और हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन कर सकूं। देखिए यहाँ पे क्लोज टेस्ट का दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है PQRS, यहाँ पे देखिए अब PQRS दिया हुआ है ना, 12 नंबर क्वेश्चन में PQRS दिया हुआ है, तो ये अभी बताएगा। तो अभी ये हिंदी में समझाएंगे भी कि कौन सी लाइन किस तरीके से आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं आप लोगों का इसका एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, तो देखिए क्या कहा है, सेंटेंस टू प्रारंभिक लाइन से होगी पैराजम्बल मेन आइडिया पैसेज। देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कौन सा लाइन कब आएगा और क्यों आएगा। तो मैं इसी वजह से इस बुक को ज़्यादा प्रेफर की। तो आगे देखते हैं। तो देखिए कितने सारे भाई, बहुत मोटा बुक है। और देखिए मैंने यहाँ पे 1 वर्ड शॉप ट्यूशन किया था, तो कुछ इस तरीके से मैं, ये है ना हिंदी मीडियम के होने की वजह से मेन प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन को समझने में। अगर वही क्वेश्चन हिंदी में आ जाता है तो इतना अच्छा लगता है, मतलब कि मतलब ये पता चलता मुझको ये क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन इंग्लिश में आने की वजह से इट विच वेरी बिग प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ये रेप्रीमाइंड का पता ही नहीं चल रहा था, तो मुझे इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा था ये कह क्या रहा है। तो मैंने इसको देखा तो ये पता चला कि फटकार, किसी अधिकारी द्वारा फटकार या निंदा जो होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इंडोलेंस का मतलब भी नहीं पता था, तो मुझे ऐसे अर्थ ही नहीं निकल रहा था। तो जानते, और ये मुझे पता था तपस्वी का स्पेलिंग मुझे पता था, लेकिन जब अर्थ नहीं निकल रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला था कि इसका मैं क्या ही विकल्प लगाऊं। तो यहाँ पे था, ए पर्सन जो भोग विलास पे दूर रहता है उसे तपस्वी कहते हैं। ए स्टेट ऑफ डिजीज इन इंस्टेटिविटी, उपयोग न होने वाली चीज़, तो अप्रचलन हो जाता है इसका। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने पढ़ा हुआ है, और मैंने कितना पढ़ा, बस 32, देखो 31 ही पढ़ी हूँ, क्योंकि ये मुझे आ रहा था।
देखो इधर भी नहीं पढ़ी, तो अभी मैं बुक 2-3 दिन हुआ है, तो मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ूँगी भी। तो नेक्स्ट, तो अब इधर सब सिनोनिम्स ही है और एंटोनिम्स भी है। देखो देखो देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। अब इसमें मैं हिंदी में टिक कर लूँगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। आप लोग किससे कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे पास बस यही एक ही बुक है और कोई बुक नहीं है, ना तो वोकैब की ना तो ग्रामर की। तो मैं वोकैब जितना हो सकेगा इसी में से करूँगी, क्योंकि मैंने बुक कॉपी में भी वोकैब लिख रखा है, तो मेरा उतना तैयार नहीं है। तो मैं इस बुक का बस तैयार करूँगी, क्योंकि ये PYQ है और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तब एक्स्ट्रा देख लूँगी, लेकिन अभी बुक को ही कवर करूँगी। तो देखो ये है बुक। और देखो मैं क्या पढ़ रही थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हूँ। वोकैब है, देखो सिनोनिम्स, देखो पढ़ी हुई हूँ। स्टिक सर्कासियस, बिब्लियोफिल बुक लवर को कहते हैं, ये सब है। यहाँ पे देखो चारों का चारों एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। राइट, अगर आप लोगों में से कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम का होगा तो मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में हैं तो क्या आप लोग ग्रामर एरर को पहचान पाते हैं या नहीं, तो मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।